दिन हुए हैं बहुत सारे मसले और हमें जाना है बहुत सारी जगह। आप देख रहे होंगे कि मेरे पास मेरी ग्लासेस नहीं हैं। तो जी मेरे ग्लासेस हो गए हैं ढूंढ 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 के थक गए हैं, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे हैं और मुझे जाना भी बहुत जल्दी में है। कहाँ जा रही हूँ मैं आपको आके दिखाती रहूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और दुआ करें मेरे ग्लासेस मिल जाएं, बहुत मुश्किल हो रही है मुझे। चले जी, बस मेरी इन ड्राइव आने वाली है, बस उसका इंतज़ार है, फिर हम चलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो मैं निकल गई थी। अच्छा, अब भी आपको फ़र्क महसूस हुआ होगा पहले वाली ऑडियो में आवाज़ मेरी तेज़ थी और इस वक्त मेरी तेज़ है आवाज़ और मेरी तबीयत ख़राब हुई किस वजह से वो आपको आगे जाके पता चलेगा। तो हम अपने सफ़र पे निकल चुके थे और हमें जाना था शॉपिंग करने। अच्छा, मैं अकेली जा रही थी शॉपिंग करने? नहीं भाई, मैं अकेली नहीं जा रही थी। मेरी फूफो वहाँ पर शॉपिंग मॉल कह लें या हैदरी जा रही थी असल में मैं। तो वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो भी अपने घर से उन्होंने कहा कि मैं हैदरी पे ही उतर जाती हूँ। तुम भी ऐसा करो कि हैदरी आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे घर आऊँ, फिर हम दोबारा जाएँ। तो फिर बहुत टाइम लगेगा क्योंकि हमें जो है हम तीनों बहन भाइयों को आगे भी कहीं जाना था, बहुत यानी काम था कहीं। तो इसके लिए मैंने कहा ठीक है, ये सही है, फिर आप मेरे घर आए, फिर हम आपके घर आए। तो बस मैं हैदरी पहुंच गई थी और सबसे बड़ा काम था उनको ढूंढना, क्योंकि मुझे हैदरी आई हूँ मैं, लेकिन मुझे इतने ना रास्ते पता नहीं है अंदर ही अंदर के। तो वो बैठी हुई थी सावा के सामने, ये मेरी फूफो। खैर, इनको मैंने कॉल करके फिर पूछा, फिर हम निकल चले। असल में इनके घर पे है, यानी इनके ससुराल में मेरी फूफो के है शादी। और शादी जहाँ होती है तो फिर वहाँ तो शॉपिंग होती ही होती है। तो ज़ाहिर है इनको शॉपिंग करनी थी और शॉपिंग करनी थी तो हम साथ साथ थे। तो उनको लेना था गिफ्ट और गिफ्ट में लेना भी गोल्ड था। ओ माय गॉड, गोल्ड इतना महंगा है, इतना महंगा। ये हमारी सोच है, बहुत ज़्यादा महंगा है। जो चीज़ पसंद आए वो रेंज से इतनी ज़्यादा ऊपर, इतनी ज़्यादा ऊपर कि इंसान कहे कि और रेंज में तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं। खैर, ये एक सेट रखा हुआ था और टॉप्स रखे हुए थे। अब पसंद भी आ रहा था, लेकिन बात यह कि रेंज भी बहुत वो थी, यानी इतनी छोटी छोटी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो मेरी फूफो ही गई थी कि भाई सोना बहुत महंगा हो गया। यहाँ पर मैं अपनी बहन के लिए जो है ढूंढ रही थी, उसको मुझे देनी है नो स्ट्रिंग गिफ्ट। और यहाँ मैं बहुत फोकस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फोकस होकर ही नहीं देता। हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन फोकस ही नहीं हो पा रहा था। खैर, ये बहुत प्यारी सी लग रही थी, लेकिन मुझे नहीं समझ में आई, तो मैंने इस वक्त नहीं ली फ़िलहाल। मैंने कहा बाद में लूँगी। तो बस हमने वहाँ पर सेट बुक करवा लिया था और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे। ज़ाहिर उनको और चीज़ें भी लेनी थी, तो यहाँ पर हम चादर निकलवा रहे थे। चादर पसंद कर रहे थे, उनको ज़ाहिर शादी में ओढ़ने के लिए चादर चाहिए थी ज़ाहिर। तो यहाँ पर बहुत सारी चादरें निकाली और कुछ पसंद आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी। खैर, अच्छा, शॉपिंग मुझे लगता है बहुत बोरिंग काम, जब तक दूसरे की हो रही हो। अपनी हो रही हो तो बात अलग होती है, दूसरे की शॉपिंग में तो इंसान बोर ही होता है। तो बस मैं यहाँ खड़े हुए वीडियो ही बनाती हूँ, उनका आप पसंद करें। मैं भी अपनी चॉइस बता रही थी, ऐसी बात नहीं है, चॉइस बता रही थी लेकिन जो है इंसान को वो दूसरे की शॉपिंग में इंसान बोर ही हो जाता है। अपनी शॉपिंग में तो इंसान खूब एंजॉय कर कर के एक एक चीज़ देख देख के कर रहा होता है। तो बस यहाँ पर उन्होंने पसंद की एक दो चादरें। बड़ी बहस मुबाहिसा के बाद, यानी बार्गेनिंग के बाद, हमने खैर ले ही ली। और वो अंकल खोल खोल के दिखा रहे, उनको मना भी करे, रहने दे रहने दे, ये वाली नहीं चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए, ये रहने दे। नहीं, वो भी सारी सारी खोल के दिखाए जा रहे। फिर खैर लास्ट में ये वाली जो है ना हम लोगों को पसंद आई, क्योंकि इस पे काम भी सेम ही हुआ हुआ था
और देखने में भी सोबर सी और अच्छी सी लग रही थी। तो खैर ये वाली पसंद की और उसके बाद फिर हम बाहर निकल आए और देखें सामने मुझे क्या नज़र आया। मुझे नज़र आए ये वाले अंकल। मुझे लेना था स्टार फ्रूट जो होता है वो, और सुना है ये बहुत मज़े का होता था। मैंने बहुत लोगों से सुना था तो मैंने कहा मैं टेस्ट तो करके देखूं। खैर अच्छा था। और कहते हैं अंकल कहते हैं इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। तो मैंने कहा मैं सर्च करूँगी। खैर मैंने सर्च भी किया तो इम्यून सिस्टम वगैरह बहुत इससे अच्छा होता है। और फिर मैंने ली इमली, जिसकी वजह से मेरा गला ख़राब हुआ, क्योंकि ये स्टार फ्रूट भी थोड़ा खट्टा खट्टा होता है और ये इमली तो होती ही खट्टी है। लेकिन इमली इतने मज़े की थी, इतने मज़े की कि मैंने कहा मैंने स्टार फ्रूट क्यों ले लिया, मैं इमली ही और ले लेती। बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की। अब मैं सोच रही हूँ ख़ास तौर पे एक दिन जाऊँगी और इमली लेकर आऊँगी। बहुत मज़े की इमली थी। अभी भी सोच रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी-पानी सा आ रहा है। बहुत मज़े की इमली थी। खैर फिर अंकल इसके फ़वाइद बता रहे थे स्टार फूड के, कि ये इतना अच्छा होता है और तुम बार-बार आओगी मेरे पास से लेकर जाया करो, ये किया करो, कि इससे वेट लॉस भी होता है और बहुत सारी चीज़ें। फिर खैर हम सामने गए। एक ये भी मरहला था कि उन्हें एक जेंट्स का सूट भी लेना था, तो वो भी हम ढूँढते रहे। और ज़ाहिर-सी बात है जब वो चीज़ पसंद आ रही थी, उसमें साइज़ नहीं था, जो उसमें साइज़ था वो पसंद नहीं आ रहा था। क्यों? जिन अंकल के लिए लेना था वो थोड़े ज़रा एज में बड़े हैं, तो ज़ाहिर हर चीज़ उन पे भी नहीं अच्छी लगती, ना वो हर चीज़ पहनते। तो खैर जी, इसमें एक मसला। फिर खैर फाइनली हम पहुँचे कॉस्मेटिक की शॉप पर। अच्छा, ये कॉस्मेटिक की शॉप जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त शॉप है। इधर आपको हर ब्रांड की चीज़ मिलती है। यहाँ तक देखिए फैंटी ब्यूटी की भी चीज़ें हैं, स्मैच बॉक्स का भी है। मैं यहाँ से मुसर्रत मिस्बा की फाउंडेशन लेती हूँ, वो है। और वेट एंड वाइट का है। बहुत ज़बरदस्त शॉप है ये। फिर उसके बाद फाइनली मेरी फुप्पू, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बाज़ार जाएं और कुछ खाएं ना, और वो भी मेरी इन फुप्पो के साथ। तो क्या खाया जाए? मैंने कहा मुझे तो खाने हैं गोलगप्पे। तो एक ये वजह और है मेरा गला ख़राब होने की। अब इसमें इस वक्त गले में इतनी तकलीफ़ हो रही है, इतनी तकलीफ़ हो रही है कि बता नहीं सकते। खैर ये गोलगप्पे देखने में तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन है ना, जब मैंने खाए तो मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि हैदरी चाट हाउस जो है वहाँ पर रश इतना था। वहाँ की बहुत मज़े की चाट और गोलगप्पे होते हैं, तो वहाँ रश इतना था और गोलगप्पे उनके तैयार नहीं थे। तो फिर हम सामने ही जो स्ट्रीट फूड वो बनी हुई है वहाँ पर आए, वहाँ से लिए। तो ये ना थोड़े से बासी थे। ये देखें इसी में टूट भी गया ये फ़ौरन ही। टेस्ट में भी इतने मज़े के नहीं थे जितने शौक से मुझे गोलगप्पे खाने थे, और मैं काफ़ी दिनों से तरस रही थी गोलगप्पे खाने के लिए, लेकिन गोलगप्पों में वो मज़ा ही नहीं था। फिर खैर फाइनली हम अपने घर के लिए निकल गए। अच्छा, घर पहुंच के मैंने बिल्कुल भी कुछ शूट नहीं किया और फिर हम जल्दी जल्दी तैयार हुए। फिर हम जाने के लिए निकल गए और हमें जाना था, सबसे पहले तो हमें जाना था डॉक्टर के पास। और ये हम डॉक्टर के पास हैं, और सबसे पहले मैं बैठी। मैंने अपना, मुझे पता था मेरा गला ख़राब होगा क्योंकि टॉन्सिल्स तो अंदर हैं ही। तो मैंने फ़ौरन डॉक्टर को दिखा दिया था। उनकी दवा सुबह से शुरू होनी थी, तो जब तक रात में बेड़ा गर्क हो चुका था गले का। तो खैर फिर मैंने दिखाया, फिर मेरी बहन ने दिखाया। उसके बाद भाई, और इतनी देर लगी कि हम गाड़ी में जाकर बैठ गए। उसके बाद भी भाई दवा लेकर बहुत देर से आया। और फाइनली देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ मेरा चश्मा मिल गया, मेरे ग्लासेस मिल गए, और आप यकीन नहीं करेंगे ये पता है कहाँ से निकले। और यकीन करें ये उस बैग से निकले हैं जो बैग मैं मुस्तकिल यूज़ करती हूँ, सुबह लेकर जाती हूँ और हर वक्त यानी सामने होता है। और 3-4 दफ़ा इस बैग में हमने चेक किया था, मैंने, मेरी बहन ने, लेकिन पता नहीं कहाँ छुप के बैठ गए थे कि आप सोच नहीं सकते। हमने अपना पूरा घर उधड़-पुधड़ कर दिया कि आखिर कहाँ चले गए ग्लासेस, कि अब तो नए बनवाने पड़ेंगे। और हमें यकीन था
कि जब हम नए बनवा लेंगे ना तो मिल जाएँगे और जब हम ढूँढना छोड़ देंगे हो सकता है जब मिले। और वाक़ई में अब तो यही था कि हमें अब नया ही बनवाना है क्योंकि 2 दिन हो गए थे और मिल ही नहीं रहा था और बैठे-बैठे मेरी बहन ने उसी बैग में दोबारा देखा, कहने लगी, तुमने इस बैग में देखा था? मैंने कहा हाँ, देखा था। तो कहने लगी ये रहा चश्मा और उसने खुद उस बैग में इतनी दफ़ा देखा। हद होती है। जो हमारे चश्मे मियाँ हैं ना, उन्होंने बहुत तंग किया है और छुप के बैठे हुए थे, आवाज़ भी दे रहे थे हम उनको तो ये जवाब भी नहीं दे रहे थे और मोबाइल भी नहीं कि मिस कॉल मार दो। चले जी, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी और अपने आप से प्यार करना सीखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, कमेंट एंड शेयर और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।